आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एलन सोली। आ गई है होली, पहनिए एलन सोली। पुरानी कचहरी के सामने, चर्च मार्केट, पीपी रोड, बक्सर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाबा नगर बाईपास रोड। नए कोर्स का नामांकन शुरू। विदेश में रोजगार के नाम पर बक्सर के युवकों के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा। दुबई में फंसे युवकों ने खोली पोल। ठगी के शिकार युवकों ने एसपी से मिलकर की शिकायत। दुष्कर्म कांड के आरोपियों को कोर्ट ने सुनाया अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा। आरोपियों के खिलाफ महिला थाना में दर्ज हुआ था पॉस्को एक्ट के तहत मामला। बंधन बैंक लूट मामले में पुलिस के हाथ लगी बड़ी लीड। एसपी ने कहा जल्द गिरफ्तार होंगे अपराधी। और एसपी के दरबार में महिला फरियादियों ने लगाई गुहार। कहा सुन लो सरकार, पति साथ रखने को नहीं है तैयार। तारसे के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेट, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता, गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। विदेश में रोजगार के नाम पर बक्सर की युवाओं के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। दरअसल दलालों द्वारा विदेश में रोजगार दिए जाने के नाम पर बक्सर के युवाओं से मोटी रकम की उगाही की गई है और कुछ युवकों को दुबई में ले जाकर भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। दुबई में फंसे युवकों ने जब इस बात की जानकारी अन्य युवाओं को दी तब जाकर मामले का पर्दाफाश हुआ, जिसके बाद बाकी युवाओं ने बक्सर एसपी से मिलकर मामले में कार्रवाई को लेकर शिकायत की है। बताया जाता है कि जिले के लगभग 50 युवकों के साथ बड़ा धोखा हुआ है, जिसमें रोजगार के नाम पर प्रत्येक युवकों से 70,000 रुपए वसूले गए हैं। मामले में फर्जीवाड़ा का खुलासा होने के बाद एजेंट फरार हो चुका है और युवा ठगी के शिकार होने के बाद अब परेशान दिख रहे हैं। कुछ युवाओं ने बताया कि वह भी दुबई जाने के लिए निकले थे, लेकिन मुंबई पहुंचते ही उन्हें इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिल गई, जिसके बाद वापस हुए बक्सर लौट आए और मामले में बक्सर एसपी से मिलकर शिकायत की है। इधर बक्सर एसपी ने कहा है कि इस तरह के मामले की शिकायत मुख्यालय स्तर से भी प्राप्त हुई है, जिसके बाद डीएसपी को मामले की जांच सौंपी गई है और मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कचहरी में आए सर बात करने के लिए सर हेल्प के लिए सर क्या कहेंगे आप लोग? वो बोले हैं सर कि हम उसको खंगालें दें, उसको पता करेंगे कि यहाँ से हम लोग जैसे निकलेंगे उसका आप लोग कैसे फंस गए, क्या कह के आप लोगों को वो भेजा कि दुबई जाओ एयरपोर्ट में, टोली माइन में आपका काम मिलेगा। हम लोग यहाँ बम्बे गए, बम्बई से हम लोग को फंसा दिया है सर। टोटल पैसा लेके लोगों को भेजा है? 10 लोग भेज दिया था उधर। 40 लोग हम लोग बम्बे में फंसे थे। कितना पैसा लिए एक आदमी पर? एक आदमी के 70,000 लिए थे। 55,000 रुपया लिए थे मेडिकल के सर। हाँ सर। तो अब उससे संपर्क हो रहा है आप लोगों का? नहीं सर, मोबाइल बंद कर दिया है, व्हाट्सएप चला रहे थे। इस मामले में पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी तुरंत हमको अवगत कराया गया है कि औद्योगिक थाना के क्षेत्र में कोई इस तरह का मामला हुआ है, घटित हुआ है। तो अविलंब हमने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बक्सर को गहन रूप से जांच करने का निर्देश दे दिया है और जो रिपोर्ट आएगा उस पर हम लोग जो भी इसमें कल्प्रेट होंगे उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में पॉस्को एक्ट के तहत बक्सर में बुधवार को सजा सुनाई गई। पॉस्को कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बृजकिशोर सिंह ने दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने के बाद दोनों आरोपियों को मामले में दोषी पाया। कोर्ट ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ साथ 25-25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं इसी से जुड़े एक अन्य मामले में 25-25 वर्ष की सजा और 5-5 हजार रुपये का जुर्माना अलग से भी लगाया गया है। दोनों मामलों में जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर 5 माह और 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि राजपुर थाना क्षेत्र के सिकरौल गाँव में हुए इस कांड के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत महिला थाना में मामला दर्ज किया गया था। दुष्कर्म का मामला था जो महिला थाना कांड संख्या 108/2023 से संबंधित था, जिसमें आज विशेष न्यायाधीश श्री वीके सिंह के द्वारा सुनवाई के दरमियान दुष्कर्म के मामले में बाली राय एलियस सत्यम राय, भोलू राय एलियस आशीष राय को 376 DA में आजीवन कारावास की सजा एवं 25,000 रुपये का जुर्माना और जुर्माना की राशि नहीं जमा करने पर 5 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा बढ़ जाएगी। एवं पॉक्सो की धारा 4 में
25 वर्ष की सज़ा एवं 6 महीने का 25 वर्ष की सज़ा एवं 5,000 रुपये का जुर्माना एवं जुर्माना की राशि नहीं जमा करने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद बढ़ जाएगी। ये घटना जो है राजपुर थाने के सिकरौल गाँव से संबंधित है, जो दिनांक 11/11/2020 को संध्या 7:30 बजे जब पीड़िता 100 क्षेत्र गाँव से बाहर जा रही थी तो अभियुक्तों द्वारा 11 व्यक्ति उसका मुंह बंद करके पुआल के आड़ में ले गया और वहां ले जाकर दोनों ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म को अंजाम दिया। मैं विशेष लोक अभियोजक श्री सुरेश कुमार सिंह, स्पेशल कोर्ट बक्सर। बक्सर में बैंक अपराधियों के निशाने पर हैं, क्योंकि अपराधी जिस तरीके से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं उससे निश्चित तौर पर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है। एक तरफ जहां सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बेखौफ अपराधी बड़ी ही सफाई से वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं। ताजा मामला बक्सर के नवानगर थाना क्षेत्र का है, जहाँ बंधन बैंक से 2,61,000 रुपये की लूट की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि बाइक पर हथियारों से लैस होकर पहुंचे अपराधी एक एक कर बैंक में दाखिल हुए और फिर बैंक कर्मियों को हथियार की नोक पर डराते हुए बैंक से लगभग 2,61,000 रुपए की लूट कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है और सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की कुंडली खंगालने में जुटी है। बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह ने दावा किया है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। अभी तक इसमें यह है कि कुछ इनपुट हम लोगों को मिला है, उस इनपुट पे हमारी टीम काम कर रही है। जल्दी ही इस कांड का उद्भेदन हम लोग कर लेंगे। 2,61,000 के द्वारा कैशियर के द्वारा और बैंक प्रबंधक के द्वारा बताया गया है कि 2,61,000 रुपये 4 अज्ञात अपराधकर्मी आए और उन लोगों को बंधक बना के बंधन बैंक से पैसा लेके चले गए हैं। तो इस पर हम लोग हमारी टीम काम करेगी, जल्दी ही इसका उद्भेदन करेंगे हम लोग। बक्सर बगेनगोला थाना क्षेत्र के चर्चित पोखरहा गांव में जमीनी विवाद को लेकर चल रही अदालत में हुई किशोर की हत्या मामले में फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने पर न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामले में 5 फरार अभियुक्तों के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई के दौरान बुलडोजर चला दिया है। आपको बताते चले कि बगेन थाना क्षेत्र के पोखरहा गांव निवासी बैजनाथ पांडे के 15 वर्षीय पुत्र शुभम कुमार पांडे को मुरार थाना के मनपा गांव में पिछले साल गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में 10 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें से 5 अभी फरार चल रहे थे। पुलिस ने फरार आरोपियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मौका भी दिया था और इश्तेहार भी चिपकाया था, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद कुर्की जब्ती करने के दौरान बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस मौके पर अंचल कर्मियों के साथ साथ पुलिस कर्मियों को भी भारी संख्या में लगाया गया था। पुलिस की इस कार्रवाई पर पीड़ित परिवार ने उत्साह जताते हुए सही कदम बताया है। तो वहीं एसपी ने कहा है कि जिले में और भी कई ऐसे मामले हैं जिनमें इस तरह की कार्रवाई होनी बाकी है। पुलिस का बुलडोजर चला है, बड़ी कार्रवाई हुई है सर। अरे कोर्ट के आदेश पे हम लोगों ने एक पोखरहा में हत्या का कांड प्रतिवेदित हुआ था पिछले वर्ष, उसमें से कुछ अभियुक्त को हम लोग पकड़ लिए, कुछ अभियुक्त को नहीं पकड़ पाए, जिनके कारण हम लोग कोर्ट के पास जो है अगली कार्रवाई इश्तेहार और कुर्की के लिए हम लोगों ने प्रे किया था। माननीय न्यायालय के द्वारा हम लोगों का आदेश मिला, उसके आधार पर हम लोगों ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। गुरुवार को बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह के कार्यालय में पहुंचकर फरियादियों ने अलग अलग मामलों में कार्रवाई को लेकर गुहार लगाई है। इस दौरान कुछ महिलाएं भी बक्सर एसपी से मिलने पहुंची, जहां आवेदन देकर उन्होंने अपनी पीड़ा एसपी को बताया है। एक महिला ने बताया कि उसकी शादी 15 साल पहले हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं, बावजूद इसके उसका पति उसे 10 वर्षों से अपने साथ नहीं रखता है और उसे छोड़कर दूसरी शादी करने को तैयार है, जिसके कारण उसके सामने तरह तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। वहीं एक दूसरी महिला ने कहा है कि उसके शादी के वर्षों हो गए, उसका एक बच्चा भी है, बावजूद इसके उसका पति और परिवार उसे रखने को तैयार नहीं है, जिसके कारण उसके सामने कई तरह की समस्याएं खड़ी हो गई हैं और वह अपने मायके में रहकर किसी तरह से अपना जीवन बसर कर रही है। जानकारी के मुताबिक दोनों ही मामलों में पहले ही महिला थाना में मामला दर्ज किया जा चुका है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई, जिसके कारण फरियादियों को एसपी के दरबार में पहुंचना पड़ा। महिलाओं की पीड़ा सुनने के बाद बक्सर एसपी नीरज कुमार सिंह ने सभी मामलों में तुरंत कार्रवाई करने की बात कही है। तो क्या एसपी सर साहब से भेंट करने आई है सर। जान के हमरा के छोड़ देले बड़े जान हमरा से कौन? राजू ठाकुर के कहाँ के हैं वो? केशवपुर के। हाँ, हमारा से बिना पूछा तुम शादी करो तन जान के 23 तारीख के, यही 23 तारीख के अभी। इसी 23 हाँ, कल नहीं परसों। एक 9 साल के बुचिया है ना, हमको खर्चा देते हैं, हम दूसरा के घर छिपा के बच्चा के पोसा तानी पोस के। कितना साल पहले शादी हुआ था? 2007 में शादी भई रहे सर, 2009 में गौना भई रहे। अच्छा, इसी 23 को शादी कर रहे हैं? हाँ, हमारा से बिना बुझा तो राजपुर, ये छोटका राजपुर सर।
अच्छा, ये पता कैसे चला? पता चला सर, हमारा मामा गाँव अथी है नियाजीपुर है, मामा वहीं पर रहते हैं, वही मामा से पता लग रहा है सर। जान जाएंगे तो कोर्ट में केस किया ले बनी, कोर्ट में आते नहीं कौन सर। अच्छा, आपका घर कहाँ है? घर हमार कई थी। कब शादी हुआ था आपका? 2007 में। अब कौन कौन है आपके साथ? हमारा साथ एगो हमारा पापा है, आ एगो चाची, आ एगो बुचिया, तीन। आपकी एक बेटी है? हाँ हाँ हाँ, 9 साल। बेटी रहने के बाद भी वो शादी कर रहे हैं? हाँ हाँ। अभी एसपी साहब से हैं? हाँ। क्या करने आएंगे? एसपी साहब ले ये मिलने खातिर आयल बनी, कहे खातिर आयल बनी सर, आकि कोर्ट में आओ तो नहीं खाना हमरा से बिना बुझे शादी करत और हम बचिए गेले, हम कहाँ हम के करा वाला मेरा सरकार। दहेज के मामला में ना वो लोग बोलते हैं कभी गाड़ी ले आओ, कभी कूलर, कभी फ्रिज। हमारी मम्मी गरीब है, नहीं देती है, इसीलिए वो बोल रही है ना कि अपनी मम्मी से मांगो मांगो। तो एक बार हमने कंपनी में हम लोग काम करते हैं तो काम करके ले गए थे कूलर, फ्रिज और एलईडी, और फिर से दोबारा से बोलती है ना कि स्कूटर ले आओ। हम जाते हैं बक्सर में नौचंदी करने तो हमको पैदल आने को पड़ता है, रात से हम नहीं आते हैं। तो कहाँ हुई थी शादी और कौन है वो? क्या नाम है उनका? नाम है ससुर का सिराजुद्दीन और लड़का को नाम है मेहताब, और एक उनका भाई का नाम है आफ्ताब, अख्ताब सलमान नाम है। कहाँ शादी हुई है? उमा कुल्हाड़िया हुआ है। कुल्हड़िया? हाँ, कुल्हाड़िया हुआ है। अब जाने पे क्या कहता है लोग? जाने पर कहते हैं कि ले जाएंगे लेकिन हम मार डालेंगे। उनकी मम्मी तो बोलती है कि इसको मार दो, तो वो बोलता है नहीं, घुला घुला के इसको मुआओ घर में। पहले आपके साथ मारपीट हुआ था? हाँ, दूसरा बार, पहला बार गए थे तो 3 महीना तो अपने में माँ बेटा झगड़ा कर रहे थे, इसको मत रखो मत रखो। पहली बार बोलते किसके पास जाया मत करो, और दूसरी बार कभी आता था कभी नहीं आता था, और तीसरी बार तो बिल्कुल ही नहीं आता है। तो अभी आप एसपी साहब के यहाँ आए हैं? हाँ, अभी हम एसपी साहब के पास आए हैं न्याय के लिए? हाँ। तो क्या महिला थाना से न्याय नहीं मिला? नहीं, महिला थाना से कुछ नहीं मिला है, और कुछ लोग वहाँ पर अभी बेल भी नहीं कराए हैं, और बहुत दिन हो गए 2021 में। कितने लोगों पर केस हुआ है? 8 लोगों पे हुआ था है। कार्रवाई क्या हुई है अभी तक? क्या? कुछ नहीं अभी तक हुआ है। नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा खातून है और आधार कार्ड पे नाम है मेरा चंदा।